नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस चैनल का नाम है अनकट राकेश। तो इसके अंदर मैं एक भी कट नहीं लगाता हूँ, एक भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। कुछ भी मैंने जो जाना है, जो कुछ भी मैंने समझा है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा हुआ है, जो मेरे एक्सपीरियंस में ध्यान योग के बारे में जो मैंने समझा हुआ है, वो सारा मेरे दिमाग में और दिल में से जो पहला वाक्य निकलता है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस वीडियो में कहीं पे कट नहीं देखेंगे, कहीं पे एडिटिंग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा अंदर का जो विचार है, अंदर की जो शुद्ध भावना है, वो सीधा आपके पास पहुंचे। जैसे लाइव टेलीकास्ट में कैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने ज्ञान को सीधा आपके साथ डायरेक्ट शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का प्रश्न हमारा है कि भाग्य किस तरह से निर्माण होता है। भाग्य के पीछे कोई गणित है क्या? नसीब ऐसे ही निर्माण हो जाता है? नसीब सब बलवान है या फिर हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत शक्तिशाली है? हमारा नसीब आगे होता है या फिर हमारी मेहनत आगे होती है? मेहनत और नसीब में कौन बलवान है? यही बहुत सारे प्रश्न बार बार यही पूछे जाते हैं। तो नसीब आखिर बनता कैसे है, ये आज हमारे विषय का मुख्य टॉपिक है। तो आज का हमारे वीडियो का नंबर है 332, मतलब ये हमारा 332 एपिसोड है, जिसके अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इसके अंदर हमें नसीब किस तरह से क्रिएट होता है वो हम जानने की कोशिश करें। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ने अगर आज पानी पूरी खाई, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस थे, तो जैसे वो पानी पूरी खाएगा तुरंत बीमार नहीं पड़ेगा। पानी पूरी खाने का काम आज किया है, लेकिन उसको 10-15 दिन के बाद शायद बीमारी हो, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस शरीर में ट्रैवल करके किसी एक जगह पे रुक जाते, फिर रुकते बहुत दिनों के बाद आगे बढ़ते। तो कहने के बाद बहुत दिनों के बाद वो इंसान बीमार पड़ता है। तो वो अपने आप को पूछता है कि मैंने आज क्या खाया था? कुछ भी तो नहीं, अच्छा खाना खाया था, घर पे ही खाना खाया था। अच्छा, कल कौन सा खाना खाया था? तो वो सोचेगा कल भी तो घर पे ही खाया था। उसके 2 दिन पहले क्या खाया था? तो भी ठीक है, घर का ही खाया था। लेकिन उसको कभी नहीं कनेक्ट कर पाता कि 15 दिन पहले जो पानी पूरी खाई थी उसकी इफेक्ट आ जाए। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसकी इफेक्ट बहुत देर से भी आ सकती है। तो अगर कोई इफेक्ट तुरंत घटना हुई और तुरंत इफेक्ट आई तो हम तुरंत पहचान कनेक्शन कर लेते हैं, ये किया तो इसका फल ये मिला। लेकिन कभी कभी इफेक्ट आने में बहुत देर लग जाती है और समय का अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि इसकी इफेक्ट कौन सी क्या है। तो इस तरह से पानी पूरी खाई 15 दिन पहले, लेकिन उसके बैक्टीरिया वायरस इफेक्ट आज कर रहे हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत थी, या फिर बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में वो बीमारी उत्पन्न करने में थोड़ा टाइम लगा। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इसका भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। किसी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, शरीर के अंदर एक राह देखता रहता है जब तक वो मल्टीप्लाई ना हो पाए, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसी तरह से इस अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कबीले हैं जो सभी बच्चों को परमात्मा के दिए हुए बच्चे मानते हैं, सभी बच्चों को परमात्मा के बच्चे ऐसा मानते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे? भगवान कभी किसी को बच्चा डायरेक्ट जन्म देता है? नहीं। तो कहने का मतलब उनको ये अपने साथ यौन संबंध मैथुन की प्रक्रिया करते हैं। वो जब आदिवासी वुमन और मैन जब साथ में आते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो कोई उसकी इफेक्ट 9 महीने बाद मालूम पड़ती है। तो उनको पता ही नहीं चलता, जो उस दिन घटना हुई, शारीरिक संबंध स्थापित हुआ, उसके 9 महीने के बाद बच्चा जन्मता है। तो 9 महीने का जो अंतराल है उनको समझ में नहीं आता कि ये घटना होने के बाद 9 महीने के बाद ये घटना होती है, तो कनेक्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या, अचानक कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चा जन्मता है, तो उनको पता ही नहीं, वो उसको परमात्मा की दी हुई भेंट मानते। तो इस तरह से तो कोई कार्य हुआ, उसका रिजल्ट बहुत देर के बाद मिला। तो ऐसे जीवन में हम कितने ही कार्य करते रहते हैं और कौन से रिजल्ट का आज हम ये परिणाम भुगत रहे वो हमें नहीं पता। तो जिस किसी भी चीज का हमें पता है तो हम उसको कहते हैं कार्य कारण का सीजन। ये कार्य किया, ये कारण उत्पन्न हुआ, ये घटना उत्पन्न हुई। लेकिन जिस कार्य का क्या परिणाम आया है, कितने दिन पहले का ये परिणाम मिल रहा है, अगर हम इस घटना को कारण और कार्य से नहीं जोड़ पाते, बहुत लंबा अंतराल होता है, तब उस कारण का आज ये इफेक्ट आई है, तो उसको हम नसीब कहते हैं। नसीब और कुछ नहीं, हमारे किए हुए कर्म की कोई अच्छी इफेक्ट, जो हमें पता नहीं क्यों अच्छी हुई थी इफेक्ट,
आज क्यों ये अच्छी इफेक्ट भुगत रहे? तो हमने बहुत टाइम पहले कुछ कार्य किया था जिसकी इफेक्ट आज है। अगर बुरा नसीब है तो हमने जरूर कुछ ना कुछ बुरा किया होगा जिसकी इफेक्ट आज आ रही। तो नसीब और कुछ नहीं, एक कैलकुलेशन है। हम जो आज करेंगे उसके बहुत दिनों के बाद जो इफेक्ट आएगी वो हमारा नसीब होगा। तो हमारा नसीब और कुछ नहीं, पुराने किए हुए कर्म का आज कैलकुलेशन करके मिला हुआ जवाब है। आपको ये आश्चर्य होगा, नसीब असल में एक प्रकार के हमारे किए हुए पुराने कर्मों का आज हम भुगत रहे, और आज जो हम कर रहे हैं उसका भविष्य में इफेक्ट आएगा। तो जो डिफरेंस हो रहा है वही इंसानों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नसीब और कर्म को दो चीजों मानी गई। लेकिन असल में कर्म तो कर्म है ही, नसीब भी एक प्रकार का कर्म है जिसका रिजल्ट परमात्मा ने आज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब नसीब कर्म से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के अंदर भी बताए गए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक सिंपल कर्म जो हम अभी करते हैं इसके रिजल्ट हमें नहीं पता। दूसरा, जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसका इफेक्ट तुरंत हमें मिल जाता है, तुरंत हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने किया तो ये हुआ, मैंने उसको गाली बोली उसने गाली बोली, मैंने उसको मारा उसने मुझे मारा, तो ये तुरंत क्रियमान कर्म है। आज किए हुए कर्म की सजा 1-2 दिन में या आज ही मिल जाती है, या थोड़े ही दिनों के अंदर हमें समझ में आता है मैंने ये किया था, मेरा ये जवाब मिला है। तो ऐसे कर्म जो हमारे जीवन के अंदर ही हमें भोग लेते हैं, हमें तुरंत समझ में भी आ जाते हैं कि मैंने ये किया था, मेरे साथ ये हुआ, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद ये जीवन समाप्त हो जाता है, तो हमने जो कर्म किए उसका फल तो हमें मिला ही नहीं, तो क्या परमात्मा ऐसे ही माफ कर देते? नहीं, ऐसे ही माफ नहीं होता। फिर उस कर्म का किस तरह से सॉल्यूशन होता है? दूसरा जन्म लेना पड़ता है। जब इंसान दूसरा जन्म धारण करता है तो इस प्रकार का शरीर धारण करता है ताकि उसके कर्मों की उसको सजा मिल पाए, ठीक है। और उस कर्म की सजा पाने के लिए नया जन्म धारण करता है। और जैसे नया जन्म धारण करता है, क्यों? पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए नया जन्म धारण किया। अब नया जन्म धारण किया तो फिर क्या होगा? नए जन्म में भी नए कर्म तो करेगा ही, पुराने जन्म भोगेगा और नए जन्म करेगा। और जैसे नया जन्म करता है तो वो भोगना रह जाएंगे, और जैसे ही वो जन्म भोगना रह जाएंगे फिर से उसको कर्म को भोगने के लिए फिर से एक नया जन्म धारण करता पड़ेगा। तो यही तो भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बताया है, वासासी जीर्णानि यथा विहाय तथा शरणानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयानि नवानि देहि। मतलब इस तरह से जैसे कोई इंसान के वस्त्र फट जाने के बाद नया वस्त्र धारण करता है, इस तरह से इंसान ये शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद नया शरीर धारण करती है, क्योंकि उसको उसके फल भोगने होते हैं और ये शरीर फल भोगने के लायक नहीं है। तब इंसान नया जन्म धारण करके पुराने कर्मों को भोगता है, और जैसे ही पुराने कर्मों को भोगता है, कम होता है, यहाँ पे नए कर्म उत्पन्न कर लेता है ताकि फिर से एक नया जन्म मिल पाए। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर अनंत वर्षों से हमारे साथ चल रहा है। आज हमारा जीवन ये इसलिए है क्योंकि पुराने कर्म को भोगने के लिए जीवन मिला है, और ये यहाँ पे हम और कर्म बनाते जा रहे हैं ताकि नए जन्म में फिर से शरीर धारण करना पड़े। तो योगी, तपस्वी, मुनि, भक्त, संत ये सब जान जाते हैं कि मेरा यह शरीर पुराने कर्मों को भोगने के लिए किया हुआ माध्यम है, और इसके अंदर मैं कर्म करूंगा तो फिर से एक नया जन्म धारण करना पड़ेगा, इसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते। एक विष चक्र है, एक चक्रव्यूह है, उसको तोड़ने के लिए 3 रास्ते वो अपनाते। भगवत गीता में बताए गए तीनों रास्ते। पहले होता है कर्म योग, सारे कर्म हम करते रहे लेकिन उस फल की इच्छा न रखे, उसको कहते कर्म योग। तो क्या हम सारे कर्म भुगत रहे पिछले जन्म के, और इस जन्म में हम कर्म तो कर रहे लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं रखते, तो वो कर्म हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते, मुक्त हो जाते। तो पिछले कर्म भोग रहे और नए कर्म के साथ हम इच्छा नहीं रखते, तो क्या आने वाले कर्म शून्य होते हैं और पिछले कर्म खत्म हो गए तो एक शून्य बचता है, और शून्य के साथ नया जन्म धारण नहीं होता, सीधा मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसको कहते हैं कर्मयोग। दूसरा होता है ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा इंसान मन की ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि मन शून्य की अवस्था में आ जाता है। फिर वो कुछ भी करता है लेकिन मन के साथ जुड़ता नहीं। अगर कोई कर्म आपके मन के साथ नहीं जुड़ता तो कर्म की कोई इफेक्ट नहीं होती। तो इसको कहते हैं ध्यान योग। इंसान ध्यान के द्वारा अपने जीवन के अंदर सारे कर्म को धीरे धीरे भोग के और नए कर्म को मन के साथ न जोड़ के और परमात्मा से मन को जोड़ता है, उसको ध्यान योग कहा जाता है। तीसरा होता है भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर क्या, अगर कोई इंसान अच्छे कर्म नहीं कर पाता, अच्छी तरह से ध्यान में नहीं बैठ पाता, तो सतत परमात्मा का स्मरण
परमात्मा का स्मरण सतत नाम जपने से पुराने कर्म नष्ट होते हैं और हर कर्म करते वक्त वो परमात्मा का नाम लेता है। जैसे ही परमात्मा का नाम लेता है वो कर्म शुद्ध कहलाता है। तो जैसे परमात्मा का नाम लेके कुछ बुरा कर नहीं सकता, और बुरा करने जाए और परमात्मा का नाम ले तो बुरा उससे होता नहीं, और अच्छे कर्म परमात्मा के सौंप देता है कि मेरे द्वारा यह अच्छा कर्म किया ना, परमात्मा ने मुझसे करवाया। तो भक्ति योग के अंदर सतत परमात्मा का नाम लिया जाता है, और जैसे ही इंसान मृत्यु के समय जिसका नाम पुकारता है उसके साथ ही उसका कनेक्शन नए जन्म का बनता है। और लास्ट में मृत्यु के टाइम अगर परमात्मा का नाम पुकारता है तो परमात्मा के पास पहुंचता है नया जन्म ही धारण नहीं करना। तो ये वेदों के सिद्धांत है, मैं कोई ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वेदों सिद्धांतों के अंदर, उपनिषदों के अंदर ये वाक्य लिखे हुए। पर लास्ट में परमात्मा कब याद आएंगे? जब जीवन भर परमात्मा को याद किया हो तो ही लास्ट में परमात्मा याद आते। लेकिन अगर हमने पैसे 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 पैसों की माला जपी हो तो मृत्यु के अंत में पैसे याद आते। बच्चे बच्चे बच्चों की माला जपी हो तो लास्ट में बच्चे याद आते। तो जिसकी माला जपी हो लास्ट में, जीवन में, लास्ट सांस में वही याद आता है। तो भक्त लोग क्या करते? सतत परमात्मा का रटन करते रहे, सतत परमात्मा का नाम लेते रहते। तो मृत्यु के आखिरी सांस में परमात्मा ही याद आते, और परमात्मा इस पृथ्वी के साथ नहीं, मोक्ष की यात्रा पे होते। परमात्मा पूरे मुक्त है, इस सिस्टम से बंधे हुए नहीं है। तो उस इंसान की, उस व्यक्ति की परमात्मा तक की यात्रा शुरू हो जाती है। क्यों? उसने मरते वक्त परमात्मा को याद किया, और परमात्मा सिस्टम से बाहर है। इसको कहते मुक्ति। तो 3 रास्ते है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और मेरी जो चैनल है वो ध्यान के योग के ऊपर है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, ध्यान करना, मन की शून्य अवस्था करना, समाधि, तो ये सब मैं इस रास्ते पे हूँ। आप चाहो तो कर्म योग का रास्ता अपना सकते हो, आप चाहो तो भक्ति योग का रास्ता अपना सकते हो, और मैंने ध्यान योग का रास्ता अपना है। हर इंसान का अलग अलग तरीके से परमात्मा से जुड़ने का रास्ता होता है। तो ये चैनल ध्यान योग के बारे में, अगर आपको कोई कमेंट हो, कुछ भी प्रश्न हो तो ध्यान योग के बारे में मुझे पूछ सकते हो। कर्म योग का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, भक्ति योग का थोड़ा नॉलेज, लेकिन ध्यान का मैं ज्यादा 10 साल से इस टॉपिक पे ही अध्ययन करता आया हूँ। तो मुझे इसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी तरह से अगर ध्यान के बारे में आपको वीडियो चाहिए और ध्यान कैसे किया जाता है, नए लोग ध्यान कैसे सीख पाए, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ध्यान कैसे किया जाए ये टॉपिक लाने की कोशिश करूंगी। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।